एक छोटा सा अपडेट इस पिंक कार्ड के ऊपर। मैं इसे 3-4 दिन से यूज कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा था जब मैं इसे बनवाने गई थी या मैंने इसके बारे में जाना था कि एक पास की तरह काम करेगा कि बस में जब हम जाएंगे तो हमें टिकट लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर हमारा टाइम भी बचेगा क्योंकि जो लोग ट्रेवल करते हैं उन्हें पता है कि काफी भीड़ हो जाती है बस के अंदर, तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, पहले भी आप पास लेते थे, अभी भी आपको पास लेना पड़ेगा। फर्क इतना है कि पहले आप डायरेक्टली पास ले लिया करते थे, अब आपको ये कार्ड उनको देना है, वो उसे टैप करेंगे, उसके बाद टिकट निकलेगा, उस पर आपका नाम होगा। तो यही एक फर्क है। दूसरा, अगर आप 2 बसेस चेंज करते हैं, मैं ऐसा बहुत बार करती हूँ, मुझे डायरेक्ट बस अगर नहीं मिली है तो 2 बसेस से मैं अपना चली जाती हूँ ऑफिस, तो ये अब आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इसे एक बस में यूज कर लिया है तो दूसरी बस में यूज करने के लिए 1 घंटे की वेटिंग है। तो आप भी अगर मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि इसको यूज करने से आपको टिकट नहीं लेनी पड़ेगी या आप आराम से 2-3 बसेस पहले यूज कर लिया करते थे, उनमें ट्रेवल कर लिया करते थे, वो फ्री थी, तो ऐसा नहीं है। आप इसे सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। अगर दूसरी बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर आपको 1 घंटा वेटिंग में है, 1 घंटे बाद ये यूज हो सकता है। तो मेरा ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आज कंडक्टर से भी था, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया गया जब टिकट हमें लेना ही है। तो उन्होंने कहा कि आउटसाइडर्स के लिए है, काफी लोग इस फैसिलिटी को, फ्री फैसिलिटी को ले रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन फिर से ये था कि ठीक है, अगर मेरे पास ये पिंक कार्ड है, इसका मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा आधार कार्ड दिल्ली का है, तो फिर मुझे टिकट लेने की जरूरत क्यों? क्योंकि जो लोग दिल्ली के नहीं हैं उनका तो कार्ड बना ही नहीं ना, तो फिर टिकट लेने की जरूरत क्यों मुझे पड़ रही है? तो आंसर मुझे नहीं मिला। अगर आपके पास है तो बताइएगा जरूर कि फिर जरूरत क्यों है, या हो सकता है मैं ना समझ पाई हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितने लोगों को सुना है या जितने लोगों से मैं मिल रही हूँ, सेम प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं कि एक के बाद दूसरी बस में यूज नहीं कर पाएंगे, उसकी पेमेंट करनी होगी। तो यदि आपको पेमेंट करनी है तो ये फ्री कैसे हुआ, ये मुझे समझ नहीं आया। और यदि मुझे टिकट ही लेना है, पास ही लेना है, तो क्या फर्क था? पहले भी तो मैं पास ले ही रही थी, तो उसपे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम नहीं लिखा है। तो मुझे इसका पर्पस वो वाला तो समझ आ रहा है कि हाँ भाई, जो दिल्ली का नहीं है उसके नहीं बनेगा ये पास, लेकिन इस पास से भी टिकट लेना, इस पास से भी एक ही बस में आप ट्रेवल कर पाओगे, दूसरे में 1 घंटे बाद करोगे, ये लॉजिक मैं नहीं समझ पाई हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो फ्री नहीं हुआ फिर। तो मुझे लगता है कि पहले वाला ज्यादा जो सिस्टम था वो ज्यादा बेनिफिशियल था, कन्वीनियंट था। आपकी इसके ऊपर क्या राय है?